नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका कि नाम है बाबा एजुकेशन माइंड। तो चलिए आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 10th क्लास के मैथ का 13 चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसे करने से पहले हम लोग इसके कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं और अगर इन कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और हम इसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, बिना कंसेप्ट को किए डायरेक्ट जाके और चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत रटना पड़ता है और क्या होता है, ये चैप्टर उनके लिए टफ लगने लग जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसके पहले कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट को समझ लेने के बाद ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए आज हम लोग जिन आकारों का कंसेप्ट समझने वाले हैं, तो ये आप जान ही गए हैं कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये क्या है, आकारों पर है ना। हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम विभिन्न विभिन्न आकारों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो शेप होते हैं कई तरीके के उनके बारे में। तो जिन जिन चीज़ों के हम लोग के बारे में पढ़ेंगे वो है आपका पहला घन, दूसरा है आपका घनाभ, शंकु और बेलन और गोला और एक अर्धगोला। एक और चीज़ आपके में थी, वो क्या थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। किस चीज़ का? एक और था आपका छिन्नक का। लेकिन छिन्नक को हमारे इस सिलेबस से हटा दिया गया है क्योंकि हम ये वीडियो लेटेस्ट सिलेबस पे बना रहे हैं, तो इस वजह से ये इसमें से हमने छिन्नक को नहीं कराएंगे। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग के लिए पहला होने वाला है वो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा घनाभ। तो चलिए इसको बहुत ही अच्छे से पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए जिसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे वो है हमारा घनाभ। तो घनाभ को समझने से पहले हम लोग अपने कुछ लास्ट क्लास में या जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था जैसे कि 8th क्लास में, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए आप लोग जब घनाभ को सही से देखेंगे तो घनाभ के हमारा घनाभ किस चीज़ से बना होता है, तो ये 6 आयत से मिलकर बना होता है। अब देखिए आयत, ठीक है, 6 आयतों से मिलकर बना होता है। अब आयत कैसा होता है, ये आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा 8th क्लास में। आयत का शेप कैसा होता है, जिसके आमने सामने की हमारी जो भुजाएं होती हैं वह इक्वल रहती हैं। ये मान लीजिए कि ये हमारा एक आयत हो गया, इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये हमेशा क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, एक बराबर रहती हैं। ठीक है, तो इसे हम आयत कहते हैं। अब देखिए आयत का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आयत निकालने का आयत का यानी कि आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू में बी। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या होता है, L इंटू बी क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। आयत का क्षेत्रफल हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि ये जो घनाभ है ये 6 आयतों से मिलकर बना होता है। अब 6 आयत कैसे हो गए कि मान लीजिए आप आयत है आपका, एक आयत आपने नीचे रखा, एक आयत इसके इस साइड में रखा, एक आयत इस साइड में रखा और एक आयत ऊपर रख दिया। अब ये डब्बा बन गया 4 आयतों का मिलके। 2 आयत, एक आयत इधर से लगा दिया आपने, एक आयत इधर से लगा दिया, तो एक डब्बा बन गया पूरा का पूरा। तो इसमें कितने कुल आयत हो गए, इसमें कुल हमारे 6 आयत हो गए। अब 6 आयत कौन कौन से हो गए, मान लीजिए ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया और ये आपका एक 5वां हो गया और इसके उस साइड जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, 6ठा आयत। तो ये हमारे कितने टोटल आयत हो गए, हमारे 6 आयत हो गए। ठीक है, अब देखिए 6 आयत, जब एक आयत का ये क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या होता है, L इंटू में B होता है। तो उसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि आप 6 यानी कि एक पूरे के पूरे घनाभ, 6 आयतों से मिलकर एक क्या बना, घनाभ बन गया। अब इस घनाभ का क्षेत्रफल निकालो, 6 आयतों से मिलकर क्या बना, एक घनाभ बना। ठीक है, तो उसका क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम 6 आकृति, 6 के 6 साइडों का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या कहा जाएगा कि हम उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग इसका निकालेंगे। अब देखिए जो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये मैंने आपको अभी बताया कि 6 आयतों से मिलकर बना है। तो देखिए ये हम पहले ऊपर वाले आयत को देख लेते हैं, जो हमारा ये ऊपर का आयत है। तो ऊपर के आयत में देखिए हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। जो हमारा ऊपर का आयत है इसमें अगर मैं ये मान लीजिए आयत का ऊपर का हिस्सा कैसा होगा, ये हमारा आयत का ऊपर का हिस्सा हो जाएगा आपका, आयत का ऊपर का हिस्सा कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, इस टाइप का। तो ये ऊपर का मान लीजिए। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं, एक तो आपकी ये आ गई। ठीक है, ये तो ये इसे मैं क्या कहूँगा, इसे मैं चौड़ाई कहूँगा। ठीक है, ये मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पर, चौड़ाई। ठीक है, इसे मैं क्या कहूँगा, चौड़ाई कहूँगा। एक चीज़ ये आ गई, ये। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की
दो चीज़ आ गई, एक ये और एक ये, तो यानी कि ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी शायद कि कितनी चौड़ाई है, और एक ये हो जाएगी लंबाई, यानी कि कितना लंबा है ये, है ना, ये लंबाई कितनी है इसकी। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो ऊपर में क्या आ गया हमारा, एक तो लंबाई आ गई, ठीक है, और एक क्या आ गई हमारी चौड़ाई, यानी कि बी, एल इंटू बी, एक लेंथ आ गया, एक ब्रेथ आ गया। सेकंड देखिए, अब देखिए सेम इसी तरीके से जो जो इसमें आएगी वही नीचे वाले में भी आएगी। नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमारी चौड़ाई हो जाएगी और एक हमारी लंबाई हो जाएगी, तो दो। तो इसी तरीके से इसमें भी एल बी, इसमें भी एल बी, तो इसको मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है। अब सेकंड देखिए, इसमें प्लस, ये हमने दो आयत का लिख दिया। अब दो आयत और देखिए कौन से, अब दो आयत हम इसको ले लेते हैं, दो आयत हमने किसको ले लिया, इसको। अब ये जो दो आयत हो जाएंगे, मान लीजिए हमारा इस शेप ऐसे खड़ा होगा, ठीक है, ऐसे खड़ा होगा, तो इसमें देखिए एक तो ये आपका ब्रेथ आ गया, चौड़ाई आ गई, है ना, ये कितना चौड़ा होगा, तो ये चौड़ाई आ गई आपकी। एक आ गई आपकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है हमारी, ये हाइट आ गई, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें कौन कौन सी आ गई, एक तो हमारी बी आ गई और एक हमारा एच आ गया, ठीक है, दो चीज़ आ गई। अब जो सेम इधर है वही सेम इधर होगा, इसमें भी चौड़ाई आ जाएगी और एक हाइट आ जाएगी, तो इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये अब हमने कितनी साइड का निकाले, 4 साइडों का निकाले, एक ऊपर नीचे, एक इधर दाएं और एक बाएं, ठीक है, तो 4 साइडों का निकाल लिया। अब देख लेते हैं हम सामने वाली साइड में, सामने और पीछे, सामने की साइड और पीछे की साइड। तो सामने की साइड में देखिए हमारे यहाँ पर क्या क्या है, तो ये हमारा सामने की साइड है। तो सामने की साइड में एक तो हमारी हाइट आ जाएगी और एक लेंथ आ जाएगी, यानी कि लंबाई, एक हमारी क्या आ जाएगी ऊंचाई और एक लंबाई, दो चीज़ें आ गई। तो हमारी कौन कौन सी यहाँ पर आ गई, लंबाई और ऊंचाई, यानी कि एच, ठीक है, लंबाई और ऊंचाई। तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आगे भी वही है, सेम पीछे भी वही है। तो ये हमारा 6 साइडों का क्षेत्रफल हो गया। अब ये फॉर्मूले को शॉर्टकट बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी चीज़ें यहाँ पर कॉमन है, तो देखिए इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को मैं क्या कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। तो जब मैं 2 को बाहर निकाल दूंगा तो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल, ठीक है, एच एल लिख सकते हैं या एल एच, ठीक है, एल एच, ठीक है। ये दो चीज़ आ गई, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, यह आ गया हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले। तो जो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें हम 6 साइडों की बात करते हैं। किस किन साइडों की बात करते हैं, 6 साइडों की। एक कमरा है, अगर कमरे को पेंट कराना है और मान लीजिए कमरे को पेंट कराना, तो आप उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। तो देखिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, कमरे में पेंट कौन कौन सी, जब फर्श को तो आप पेंट कराओगे नहीं ना, फर्श को तो पेंट कराया नहीं जाता। तो हम देखिए एक तो 4 दीवारी को पेंट कराएंगे, एक ऊपर का हिस्सा यानी कि ऊपर की छत को पेंट कराएंगे। तो ये हमारी 4 दीवारी, तो 4 साइडें तो आ गई हमारी। 4 साइडें कौन कौन सी, 1 2 3 और एक उधर वाली 4। अब देखिए ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। जब हम 4 साइडों का निकालें, मान लीजिए छत नहीं है, बिना छत की घर है, बिना छत का घर है, उसे पेंट कराना है, और ऐसा कुछ हो, कुछ भी ऐसा हो घनाभाकार का जिसमें कि हमें क्या बोला हो, हमें ऊपर की और नीचे की बात नहीं करी हो, तो हमेशा हम उसमें किसका फॉर्मूला लगाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया, जो 4 साइडें होती हैं, यानी कि ये वाली, ये वाली, ये वाली और इसके साइड वाली, ऊपर नीचे को छोड़ देना, बस ये ध्यान रखना है। तो देखिए हमारा ऊपर नीचे का कौन सा था, तो देखिए जो हमारा सबसे पहला यानी कि एल बी, है ना, एक तो हमारा बी था ब्रेथ और एक हमारा एल था लेंथ, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारी यहाँ से माइनस हो जाएंगी, हटा देंगे इनको, तो हमारा किसका फॉर्मूला निकल जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो हमारा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, कि ये और एक ये, तो 2BH प्लस में 2LH, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, BH प्लस में LH, ठीक है। BH और HL, ये मेरा किस चीज़ का फॉर्मूला आ गया, ये मेरा आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। अब ये आप समझ गए होंगे कैसे बना ये फॉर्मूला, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो था नहीं, बाकी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखिए अगर मैं कमरे की, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें हमें छत को भी ऐड करना पड़ता है, तो छत को भी ऐड करूँगा तो मैं क्या करूँगा, फर्श को ऐड नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मेरा ये वाला, ये 2 था, तो मैं इसमें से ये नीचे वाले को नहीं काउंट करूँगा, बस ऊपर वाले को काउंट करूँगा। तो अगर मैं ऊपर वाले को काउंट करूँगा तो ऊपर वाले में मेरा क्या आ जाएगा, एक तो मेरा क्या आ गई, चौड़ाई आ गई और एक आ गई लेंथ, यानी कि B और H, ठीक है।
बी और एच, सॉरी बी और एल आ जाएगा, ठीक है, बी और एच नहीं, एच हाइट तो हाइट होती है ना, तो बी और एल आ जाएगा आपका, दो चीज़ें। तो हम एक इसमें क्या कर देंगे, अगर हमें कमरे का निकालना है, कमरे को पेंट कराने का क्षेत्रफल, ठीक है, कमरे को अगर हमें पेंट कराना तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो एक हमारा ये फॉर्मूला तो होगा ही, मतलब इन चार साइडों का तो हम लेंगे ही, बी एच प्लस में एल एच, और एक और हमारा क्या यहाँ पर ऐड हो जाएगा, हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा क्या, तो हमारा एक ऊपर वाला साइड यानी कि एल बी ऐड हो जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया इसका क्या, कमरे का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट चीज़ है वो आपका, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक आपका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपकी जो थर्ड आ जाती है वो क्या हो जाती है हमारी यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर जो थर्ड है वो होता है आयतन, यानी कि घनाभ का आयतन। अब देखिए समझने वाली चीज़, आयतन, ये तो सभी को पता होगा कि आयतन का फॉर्मूला ये है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। लेकिन जो समझने वाली बात होती है ना इनमें, ये क्या होती है हमारी, कि ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि घनाभाकार डब्बा है जिसके अंदर आपको रेत भरनी है, तो उसके अंदर कितनी रेत भरेगी, अब भाई उसके अंदर जितनी जगह खाली है, सिंपल सी बात है, उतनी ही रेत भरेगी। अब इसमें आपको ये तो कहीं बोला ही नहीं कि आयतन का फॉर्मूला लगाओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, या फिर किस चीज़ का फॉर्मूला लगाना है, हमें ये हमें कुछ नहीं बोला। तो ये हमें क्या करना होता है, इसीलिए हमें इन फॉर्मूलों की समझ होनी होती है, कौन से फॉर्मूला, इसका मतलब क्या होता है। तो आयतन का फॉर्मूला का मतलब उसके अंदर कितनी जगह खाली है। तो किसी चीज़ के अंदर, कोई भी घनाभाकार चीज़ है उसके अंदर कितनी जगह खाली है, कोई भी आकार हो गया उसके अंदर कितनी जगह खाली है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आयतन कहेंगे। उसके अंदर हम कितना कुछ भी भरा जा सकता है, पानी कितना भर सकते हैं, रेत कितना भर सकते हैं, या कितनी जगह खाली है, हवा कितनी भरी हुई है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ये इसलिए हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं, आयतन का फॉर्मूला। अब हमारा जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। ये हमारा फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, ये हमारा होता है फॉर्मूला आयतन का, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट, यानी कि घनाभ तो कर लिया हमने, घन की ओर। तो देखिए जो हमारा अगला आकार रहने वाला वो क्या है, घन। अब देखिए घन कैसा होता है, घन और घनाभ में अंतर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि ये सारी जो चीज़ें, ये जो जितने भी हम आकार पढ़ रहे हैं सारे 3D हैं। 3D और 2D आप लोगों ने सुना ही होगा। जो 2D होता है और जो हमने पहले पढ़ा था, यानी कि जो मैंने आपको आयत समझाया था, ये जो आयत होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, 2D होता है। 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल का मतलब हम इसमें दो ही चीज़ें नाप सकते हैं, ठीक है, या तो लंबाई और चौड़ाई नाप लेते हैं, ठीक है, दो ही चीज़ें, ठीक है। तीसरी चीज़ हमें, यानी कि हमें तीसरी चीज़ नहीं पता चलेगी। जैसे कि आप लोगों ने अभी कई सुना होगा कि आजकल 3D इमेजेस बन रही हैं। 3D इमेजेस हम देखते हैं तो कैसा लगता है, जिसको इमेजेस बाहर आ रही हैं, बाहर यानी कि हम उनकी चौड़ाई या हाइट या ऊंचाई तीनों चीज़ देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने रियल कोई इमेज खड़ी है। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ तो मैं अभी आप लोगों को 2D में दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी 2D वीडियो है ये। और 3D जैसे कि आपने अभी सुना हो, कई सारी मूवियाँ क्या है हमारी 3D में आ रही हैं। 3D में तो 3D के लिए देखने के लिए उन लोगों के लिए एक अलग से गूगल आते हैं, है ना, अलग चश्मा हमें एक लगाना पड़ता है, जिसमें कि वो इमेजेस ऐसी लगती हैं जैसे हमारे सामने सब कुछ हो रहा है, और हमें ऐसा लगता है जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले देखने गया था 2.0, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जो चिड़िया उड़ रही हैं वो आंखों में घुस जाएंगी आके। तो इस टाइप से हमें क्या लगता है कि वो 3D इमेजेस। तो उसी तरीके से हम जो पढ़ेंगे, ये हमने जो पहले पढ़ा था, ये ट्रायंगल पढ़ा था हमने, है ना, ये हमने ट्रायंगल पढ़े थे, ये हमने क्या पढ़ा था, एक ये हमने पढ़ा था, ये तो सेम आयत ही हो गया, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, हमारी 2D इमेजेस होती हैं। और अब जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ये 3D है। इसमें तीनों होता है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई तीनों चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, 3D आकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अब हम लोग जो अगला हमारा है वो क्या है, हमारा घन है, ठीक है। घन के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। अब घन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें देखिए क्या देखना होता है। जैसा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एक चीज आपने वर्ग पढ़ा था,
वर्ग। आयत और वर्ग दो चीज़ें होती थी हमारी, तो दो चीज़ों में ये वाला जो वर्ग होता था और एक ये आयत होता था, इनमें क्या डिफरेंस हुआ है आप लोग बताइए देख के। तो इसमें जो है ये बस आमने सामने की भुजा इक्वल होंगी, ये वाली भुजा इसके इक्वल होगी, ये वाली भुजा इसके इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा होता है ये क्या होता है, यहाँ पर हमारा कि चारों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से ये अब हम लोग घन इसका नाम दे दिया गया। और इसमें जैसे कि आयत में जो हमारा घना होता था वो आयत से मिलकर बना था, उसी तरीके से ये किस चीज़ से बना है, ये वर्ग से बना है। तो इसमें देखिए ये जो सारी साइडें हैं, एक ये वाली हो गई हमारी, ये वाली हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये सारी की सारी क्या है, इक्वल रहेंगी हमारी। ये भी हमारे इक्वल है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये भी इसके इक्वल होगा। तो उसी तरीके से ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा घन कहलाता है। इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो सेम वही फॉर्मूला होगा, बस इसमें क्या है कि अगर ये जो है वही इतना भी हो, मतलब इसमें हम क्या मान के चलते हैं, इसकी जितनी भी साइडें हों ए हैं, छेओं की छेओं जो साइडें होंगी आपकी वह ए होंगी। ठीक है, ये 4 साइड हो गई, ये भी ए होगा आपका। ठीक है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, ठीक है, जितनी भी होंगी मतलब सारी की सारी ए। ठीक है, अब ये चौड़ाई भी हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो जितने भी होती है इसमें हमारी सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, ए होती हैं, ए मान के चलते हैं। जब छेओं साइडों का हमें निकालना है तो हमारा जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो भी हमारा ए का 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको, 6a का स्क्वायर होगा। अब देखिए जो अगला हमारा है, अगला हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल तो हमने कर लिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा, अब 4 साइडों की बात करेंगे क्योंकि पहले भी हमने वक्र पृष्ठीय में 4 ही साइडों की बात करी थी, तो इसमें हमारा हो जाएगा 4a का स्क्वायर, यानी कि 4 साइडें। अब देखिए जो अगला है हमारा आयतन। ठीक है, आयतन, तो जो हमारा आयतन हो जाएगा वो आयतन हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए जो आयतन होता है वह होता है a की क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब इसका आयतन होता है। ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे आयतन, बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया कि आयतन का क्या मतलब होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है। अब हम लोग चलते हैं अगला हमारा से, देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, हमारा बेलन। अब हम लोग किसके बारे में समझेंगे, बेलन के बारे में। बेलन के बारे में समझने से पहले मैं आप लोग को एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे दूँ। आप सभी लोगों ने अपने घर में ग्लास तो देखा ही होगा, सेम उसी आकार को हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। अब वो ग्लास जो होता है वो अगर हम नीचे ऊपर दोनों साइड से घोल दें, यानी कि मान लीजिए एक पाइप हो गया कटा हुआ, तो उस पाइप को भी हम क्या कह सकते हैं, बेलन कह सकते हैं। और नीचे से ढक दें, ऊपर से भी ढक दें, तो भी वो बेलन ही रहेगा। तो देखिए इसी में हमें फॉर्मूला लगाने के लिए सोचना पड़ता है कि आखिर अब मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर बेलन है। अब इस बेलन में सबसे पहले मैं जब आपको बात कर लूँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, किस चीज़ की, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब मैं आप लोगों से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो यहाँ पर हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके बंद, मान लीजिए ग्लास जो है आपने ऊपर से किसी चीज़ से ढक दिया है। ठीक है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। ग्लास है ऊपर से बंद है, या कोई भी ऐसा सिलेंडर या कोई भी ऐसा बेलन जो ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, तो उसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो देखिए 2 पाई आर। ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है वो किस चीज़ का हो जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। जो अगला है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला 2 पाई आर h। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, एक ग्लास का, मान लीजिए ग्लास का। ठीक है, अगला है हमारा आयतन। ठीक है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आयतन का हमारा फॉर्मूला हो जाता है, जो कि क्या है, अंदर इसके कितनी जगह खाली है, कितना इसके अंदर जगह है, कितना पानी एक गिलास के अंदर भरा जा सकता है, ये हमारा क्या हो गया, आयतन का फॉर्मूला हो गया।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शंकु। शंकु के बारे में समझते। देखिए जो हमारा नेक्स्ट आकार है वो क्या है, शंकु। इसे हम शंकु के नाम से जानते हैं। शंकु अब आप लोग कैसे समझेंगे शंकु क्या होता है, तो जो आप लोगों ने बर्थडे में कैप देखी होगी, टोपी, जिसको कि बर्थडे बॉय पहन के और क्या करते हैं, पहन के केक काटते हैं, उससे हम क्या कह सकते हैं, शंकु के आकार का वह होता है। या आइसक्रीम आप सभी लोगों ने देखी होगी, आइसक्रीम किस आकार का होता है, आइसक्रीम भी शंकु के आकार का होता है। या फिर आप लोगों ने क्या देखा होगा, कैंप लगे हुए देखे होंगे, इस टाइप में कैंप लगाते हैं लोग जब रहते हैं कहीं पे, या कहीं क्या करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो जंगल में जो रहते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से कैंप लगा के रहा जाता है। तो देखिए उसी आकार को हम किस नाम से जानते हैं, शंकु के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए शंकु में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो शंकु में हमारी यहाँ पर दो तरह की ऊंचाई होती है। एक हमारी यहाँ पर ये जो होती है सीधी ऊंचाई आ जाती है यहाँ से यहाँ तक, और ये सीधे यहाँ पर सेंटर में आती है, ठीक है, सीधी। ये गोल आकार का होता है, ज़मीन पे हमने लगाया ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। और ये हमारा एक यहाँ से यहाँ तक, मतलब ज़मीन से लेके और यहाँ तक की जो हमारी ऊंचाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ हमारी यहाँ पर एक और ऊंचाई कौन सी होती है, होती है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये वाली, ये तिरछी ऊंचाई होती है। इसमें हम लोग यहाँ से ये जो कैंप तिरछा लगाया जाता है उसे नापा जाता है, ठीक है, तिरछी ऊंचाई। अब देखिए अगला हमारा एक चीज़ आ जाता है, वो क्या हो जाता है, रेडियस, यानी कि आर। इसे हम किस नाम से जानते हैं, रेडियस के नाम से। नेक्स्ट एक और चीज़, रेडियस को मैं डबल कर दूं तो क्या हो जाता है, मेरा डी हो जाता है। इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप समझ जाइए। मान लीजिए व्यास दिया हो आपको, उससे आर निकालना हो, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें ये तीन चीज़ें हो गई। अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या समझ लेते हैं, फॉर्मूले समझ लेते हैं। जो फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो कैप है वो क्या है, पूरी तरीके से बंद है ना, पहन नहीं सकते उसको, वो बंद है कैप, ये मान लीजिए। तो या तिरपाल है वो नीचे से ढका हुआ है पूरा का पूरा, तो उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो उसके जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पर, उसका हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला है, जब ये बंद हो। अब देखिए उसी तरीके से अगर ये खुला हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हम फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब ये हमारा खुला होता है, यानी कि ये जो नीचे से है खुला है, टोपी है अभी, अब इसको हम पहन सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसमें हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर और एल, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया पाई आर एल का। अगला हमारा आयतन का फॉर्मूला होता है, तो आयतन का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, आयतन में हमें इस वाले ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, h की, ठीक है। वो जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला किस चीज़ का हो जाता है, ये हमारा हो जाता है इस वाले आयतन का, यानी कि शंकु के आयतन का। अब मान लीजिए एक आइसक्रीम ली, उसमें कितनी आइसक्रीम भर सकते हैं हम लोग, है ना। जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसके अंदर कितना हम लोग भर सकते हैं उस आइसक्रीम को, उसे हम क्या कहेंगे, उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे किस चीज़ का, आयतन का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, गोला, ठीक है। हम गोले के बारे में अब पढ़ेंगे। तो गोले में देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब गोले में तो कुछ ऐसा है नहीं कि हम, अगर बॉल है, मान लीजिए एक बॉल है, तो बॉल को मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि कोई ढक्कन हो उसमें खोल के निकाल दूँ, अगर उसमें खोल दूंगा तो गोला रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये गोला होता है। तो गोले में हम क्या है, वक्र और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के दोनों एक ही होते हैं, एक बराबर एक ही चीज़ होती है दोनों की दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे गोले में कि क्या होता है, जो मैंने आपको अभी शंकु में भी बताया, शंकु में भी गोला था, बेलन में भी गोला था, इन दोनों में भी गोला था, उसी तरीके से गोला होता है। देखिए यहाँ पर हमारा ये जो होता है यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग आर कहते हैं, ठीक है, त्रिज्या। यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी वही होगा सेम, जो ये होगा, ये नीचे का भी वही होगा, ये भी वही होगा सेम। अभी बना नहीं होगा, थोड़ी एडजस्ट करिएगा क्योंकि उतना अच्छा डायग्राम बना नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों, ये सारे के सारे जो इक्वल होते हैं हमारे आर, ये भी आर उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक लूँ वो भी मेरा इक्वल ही होगा, ठीक है। ये चारों के चारों जो आर होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। और अगर मैं ये आर का डबल कर दूं तो वो मेरा क्या बन जाता है, वह मेरा बन जाता है डायमीटर, यानी कि डी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अब हम लोग देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर गोले का क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें कुल ही निकलता है हमारा, ठीक है, दूसरा वक्र तो निकलता ही नहीं है, दोनों का दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है
गोले का। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग इसका आयतन का फॉर्मूला। तो आयतन हमारा क्या हो जाता है, आयतन का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला किस चीज़ का हो जाता है, आयतन का। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं अर्धगोले के बारे में कि अर्धगोला क्या। तो देखिए जो हमारा अगला है वो क्या है, अर्धगोला। यहाँ पर अर्धगोले का उदाहरण दूं मैं अगर मैं आपको, तो आप सभी लोगों ने अपने अपने घर में कटोरी तो देखी ही होगी। तो जो कटोरी होती है यहाँ पर हमारी, वो कटोरी को हम किस नाम से जानते हैं, अर्धगोले के नाम से जानते हैं। अब देखिए अर्धगोले में यहाँ पर हमारा क्या क्या हो जाएगा, अर्धगोले में जब हम देखते हैं तो इसमें हमारी दो चीज़ें हो जाती हैं। क्या क्या, एक तो हमारा ये आर, ठीक है, आर हो गया, और इसकी वही ऊंचाई भी वही होगी जो आर होगा, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। सेम ये भी आर ही होगा, यानी कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दी हो तो वही आपका क्या हो सकता है, उसी को हम आर भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला उसका, इसका। तो इसका देखिए, इसमें हमारा कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए आपके घर में जो कटोरी है वो ऊपर से ढकी हुई है, तो ऊपर से एक और गोला आ गया है ना, और ये तो पहले से ये गोला था। तो यहाँ पर देखिए एक और गोला और ये पहले से गोला, तो जो गोले का हमारा होता है यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 गोले हो गए। और जब हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो उसमें हम ये मान के चलते हैं ऊपर से वो ढका हुआ नहीं है, तो एक हमारा यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए जो आयतन का फॉर्मूला होता है, तो हमारा पूरे गोले के आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 4/3 पाई आर का क्यूब। अब इसमें देखिए आधा हो गया, तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 4 जो है 8 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आयतन आपका क्या आ गया, आयतन हमारा आ जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमें और भी सपोर्ट करें ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और वीडियो भी लेके आ पाएँ। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा 13.1 को सॉल्व कराते हुए मिलेंगे। चलिए धन्यवाद आप।